अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ICI। खैर मकदम है आपका इस आज के YouTube के वीडियो में, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन आपकी सिविक्स बुक में से। हमने डेमोक्रेसी एज अकाउंटेबल गवर्नमेंट वो फीचर पढ़ा था, दूसरा भी पढ़ा था रेस्पॉन्सिव कैसे होती है ये, अब डेमोक्रेसी कैसे रेस्पॉन्सिव होती है, सॉरी। उसके बाद आज का जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसे होती है, इसको लेजिटिमेसी कैसे मिलती है, कैसे हम बोल सकते हैं कि इट्स ए लेजिटिमेट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। पहले हम इस लेजिटिमेट जो है, लेजिटिमेट वर्ड का ऑपरेशन करते हैं कि लेजिटिमेट होता क्या है। कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी तरह डल होते हैं, वो डरते हैं इन चीजों से। जायज, लीगल एंड वैलिड, जायज गवर्नमेंट होती है ये, जायज गवर्नमेंट। याद रखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक प्रिजम्पशन बोलूंगा। समाज में अगर दो कपल्स है, एक कपल है, लड़का लड़की, उन्होंने शादी कर दी, उनसे कोई बेबी पैदा होता है, हर कोई उनको जाता है ना घर में मुबारकबादी करने के लिए कि आपके घर में बच्चा या बच्ची आ गई है, ठीक है, बेटा या बेटी आ गई है। लेकिन अब अगर यही प्रोसेस अनमैरिड कपल करते हैं, मतलब उनसे बच्चा आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? हर किसी ने बोला होगा सर, उसको बोलते हैं इलीगल। मींस वो इलीगल होता है, उसको दूसरा नाम बोलते हैं इलेजिटिमेट। लेजिटिमेट और लीगल क्या होता है? जिसको सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया होता है। समझ आ गया? वैसे ही डेमोक्रेसी जो है, इसको सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया होता है। याद रखिएगा आप लोग, इसको सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया होता है। मैं आपको वो फीचर्स बोलूंगा कैसे सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करती है, इसको क्यों एक्सेप्ट, इसको कैसे एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है। याद रखिएगा आप। सवाल एक मैंने आप लोगों के लिए फ्रेम किया है, उसके आप आंसर्स हैं, वो आते समय में मैं आपको क्लियर कराऊंगा। देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स इन विच द परफॉर्मेंस ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री इज नॉट सेटिस्फाइंग, देन व्हाई डू वी एक्सेप्ट इट। क्या वजूहात ऐसे होते हैं कि हम डेमोक्रेसी में बहुत सारे लूप होल्स देखते हैं, नेगेटिव्स देखते हैं, उसमें बहुत सारी गलतियां होती है जो लोगों के हक के लिए काम नहीं करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है डेमोक्रेसी में? अगर मोनार्की सिस्टम होगा, मोनार्की सिस्टम में एक किंग होता है, वो सारी टेरिटरी का बादशाह होता है, वो हर टेरिटरी के हर किसी जियोग्राफिकल टेरिटरी के हर किसी जगह को बराबर बराबर इज्जत से देखता है। क्यों? उसने टेरिटरी का ठेका लिया हुआ होता है। लेकिन जब रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करते हैं ना, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है? हर कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहता है मैं अपने डिस्ट्रिक्ट को अच्छा डिस्ट्रिक्ट बनाऊं, मैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को अच्छा बनाऊं एज कंपेयर टू गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, एज कंपेयर टू कोई और डिस्ट्रिक्ट, मैं इसको अच्छा बनाऊं। फॉर एग्जाम्पल मींस एक हिसाब से रीजनलिज्म पैदा हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है? इसका मेन बेसिक है कि डेमोक्रेसी में रीजनलिज्म हो सकता है, लेकिन मोनार्की सिस्टम और डिक्टेटरशिप में रीजनलिज्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है रीजनलिज्म? क्योंकि वहां पे या तो डिक्टेटर या तो मोनार्च, वो क्या होते हैं? वो सारी टेरिटरी के हेड होते हैं। वन पर्सन इज द हेड ऑफ ऑल टेरिटरी। याद रखिएगा आप, यहां पे अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग जगहों के हेड होते हैं, याद रखिएगा आप, जिनको हम खुद चुनते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद इसको क्यों हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानते हैं डेमोक्रेसी को, फिर भी हमें ये अच्छी गवर्नमेंट क्यों लगती है? द रीजन बिहाइंड दैट इज इन वन रेस्पेक्ट डेमोक्रेसी इज बेटर देन द अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव मींस जो दूसरे टाइप के गवर्नमेंट होती है, जो दूसरे टाइप की जो हुकूमतें होती है, जैसे डिक्टेटर है, मोनार्की सिस्टम है, किंगडम बेस्ड सिस्टम है, दैट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट। ये लेजिटिमेट होता है। यहां से हमारा स्टार्ट हो जाता है सवाल, यहां से हमारा सवाल स्टार्ट हो जाता है। लेजिटिमेट होती है ये। अगर हम किसी से बोलेंगे कि विच इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑल ऑफ यू विल से दैट डेमोक्रेसी इज ए गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको याद होगा जब मैं क्लास में आपके पास पहली बार आया था, मैंने बोला था कि व्हाट इज द बेस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, आपने बोला डेमोक्रेसी सर, डेमोक्रेसी, हर किसी को इक्वल राइट्स मिलते हैं, बाकी चीजें। चलो ठीक है, मींस फिर भी ये लेजिटिमेट होती है। कैसे लेजिटिमेट होती है? आई हैव टू डिस्कस दिस इन टुडेज वीडियो। लेजिटिमेट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इन फीचर्स की वजह से मैं आपके सामने बोलूंगा, आपको बोलूंगा इस वीडियो की वसादत से कि कैसे लेजिटिमेट होती है। इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, लोगों की खुद की गवर्नमेंट होती है। किसी हम मत ना किसी देवी देवता को रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, किसी भगवान को मत ना बनाते हैं रिप्रेजेंटेटिव, हम बनाते हैं, हम में से ही कोई कॉमन मैन निकलता है जिसमें सलाहियत होती है लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना, सोचना, उसको हल करना, सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सोचना, समझना, उनको हल करना, रोड, बंद, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये फैसिलिटीज को सोचना, समझना और आला हुकाम तक बात पहुंचाना, ये हम लोग ही होते हैं।
अत मज मा कह खास हेंग मा तिमन आसान यम रिप्रेजेंटेटिव बनावान तिम ति सनी पे आसान। क्यों हम क्या बोलते हैं इसको, क्यों एक पहला मेन फीचर ये है, ये लेजिटिमेट क्यों है, क्योंकि लोगों की ही गवर्नमेंट होती है, इसमें हम जैसे कॉमन मैन ही आगे आ जाते हैं, याद रखिएगा आप। उसके बाद दूसरा पॉइंट, पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम। लोगों को अच्छा लगता है किसी ना किसी को सरबराह बनाना, सिपा सालार बनाना, अच्छा लगता है लोगों को मॉनिटर बनाना। एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, क्लासरूम में अगर क्लासरूम में कोई मसला हो गया, क्राइसिस उठ गई किसी क्लासरूम में, अब क्लासरूम में 60-70 स्टूडेंट्स हैं, वो क्या 60-70 सारे के सारे जाएंगे ऑफिस में प्रिंसिपल के पास शिकायत लेके कि फलाना क्लास ने हमारे साथ ऐसा किया, वो लोग कचरा फेंक रहे हैं या कुछ फेंक रहे हैं, कोई ना कोई मसला होगा। वहां पे क्या होता है, उन्हें मॉनिटर एक चूज किया होता है, अमूमन वो लड़की ही होती है, अनफॉर्चुनेटली लड़की होती है। वो क्या करती है, जाती है ऑफिस में, वहां पे प्रिंसिपल मैडम है, प्रिंसिपल सर होते हैं, उनसे बोलते हैं कि सर हमारे क्लास में कोई कूड़ा करकट फेंक रहा है, आप देखिए जरा इस इशू को सॉर्ट कीजिए, इस इशू को रिजॉल्व कीजिए, हमें प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में। ऐसा तो नहीं होता ना कि 60 के 60 बच्चे चले जाएंगे एक एक करके, सर हम आ रहे हैं, प्रॉब्लम हो गई। यार सोचने वाली बात है। रिप्रेजेंटेटिव की वजह से क्या होता है, जो वो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना काम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर अकेला उनके सारे लोगों के प्रॉब्लम्स को ले जाता है किसके पास, प्रिंसिपल के पास। सेम इज द केस विद द रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ द डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। किसके पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, किसके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, किसके पास ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, उनके पास जाके उनको बोलते हैं कि नहीं है आपके पास, कोई मसला नहीं, आप वोट दो, हम आपको ये चीजें देंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव इसी की जरूरत पड़ती है इंसान को। मींस रिप्रेजेंटेशन इज वेरी मच नेसेसरी, क्योंकि मजदूर है, अगर रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं बना, मजदूर को अब उसने कोई शेड वेड बना लिया किसी जगह रहने के लिए, बैठने के लिए, वहां पे आप उसने बनाया कोई जगह, कुछ शेल्टर बनाया किसी जगह, अब अगर उसको खुद ये गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचानी है, फॉर एग्जांपल बात है, उसको पहला अपना मजदूरी का दिन जाया करना पड़ेगा, उसके बाद क्या पता वहां पे उसको ऑफिसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिकॉज इसकी जो रैंक होती है लेबर मजदूर की, बेचारे की किसी में भी वो मजदूर किसी पे भी लिखा नहीं होता है, तमिशन आसान तीचा वक़्त की ना। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, रिप्रेजेंटेटिव को हम भेजते, आप हमारे क्या बोलते हैं शिकायतें ले जाओ आला हुकाम तक, बड़े बड़े लोगों तक जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, जो एमएलए है, जो एमपी है, जो चीफ मिनिस्टर है, जो सीएम है, जो पीएम है, बाकी सारे लोग जो है, फाइनेंस मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, उनके पास ले जाओ और बोलो कि हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हो रही है। उसके बाद क्या देखेंगे आप, एक और चीज है, डेटा हमें बोलता है 2011 में जो सेंसस का डेटा है, या बहुत सारे डेटा जो होते हैं, वारिया तिम चीज आसान लिस्ट होते हैं जो हमें बोलते हैं कि कौन कौन कंट्री किस किस टाइप ऑफ गवर्नमेंट को चाहती है, बोलती है कि हमारे यहां इस टाइप की गवर्नमेंट होनी चाहिए। डेटा फ्रॉम साउथ एशिया, साउथ एशिया के बारे में आपकी बुक में लिखा हुआ है, पेज नंबर 192। 2 मिनट के लिए मैं भी बन गया था जाकिर नायक, लेकिन मैंने सोचा कि यहां पे ये लिख के रखूं, पता नहीं शायद गलत मत ना हो जाए। क्या है कि साउथ एशिया में आती है कुछ कंट्रीज, जैसे मैंने 3 कंट्री के नाम लिखे हैं, एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ऑल दीज कंट्रीज वांट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये चाहती है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ये भी एक लेजिटिमेट होने का इसका अंदेशा है, लेजिटिमेट होने का एक जरिया है, लेजिटिमेट होने का एक क्या बोलते सबूत है। क्यों, इंसान तो लेजिटिमेसी ही चाहता है ना, कि इलेजिटिमेसी चाहता है, हर कोई लेजिटिमेसी चाहता है। उसके बाद क्या करेंगे हम यहां पे देखेंगे लेजिटिमेट टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो होती है। 2-3 पॉइंट्स और बोलूंगा मैं छोटे छोटे, लेजिटिमेट किसे बोलते हैं। लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये आप लोग रखेंगे याद, इट इज लेजिटिमेट बिकॉज इट इज सिलेक्टेड बाय द पीपल इन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये लेजिटिमेट इसलिए कहलाती है क्योंकि इसको लोगों ने बिना किसी धांधली वाले इलेक्शंस में लाया होता है, किसी न किसी रिप्रेजेंटेटिव को वोट डाल के। कुछ तो क्वालिटीज होंगी ना उसमें जिसको हम वोट डालेंगे, कुछ तो क्वालिटीज होंगी ना जिसको हम रेस्पेक्ट के साथ अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे। उसके बाद लेजिटिमेट मीन्स एक्सेप्टेड बाय द पीपल। मैंने छोटी छोटी चीजें यहां पे लिख के रखी है क्योंकि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट डज लेजिटिमेट मीन। उसके बाद रीजनेबल ऑन प्रिंसिपल्स, ठीक है, रीजनेबल मीन्स
इसका कोई ना कोई लॉजिक होता है। हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों चाहते हैं, इसका कोई ना कोई लॉजिक है। क्यों हम नहीं चाहते कि एक बंदा जो हमें जानता तक नहीं है वो क्या करेगा, हम पे रूल करेगा। बादशाह वनो ब्रोह काल दबियोस बादशाह सोब द्राग हज वोत तम वो लुकन दोनक अख सुन करियो बंद। ये बादशाहत का एक नेगेटिव पॉइंट होता था उन दिनों मोनार्की सिस्टम का, कि तमिस ओस बासान तमाम लोग सत सिन मीन पे खेवान, सारी सत सिन खेवान अच्छी खेवान क्या। क्या है कि आप लोग याद रखिएगा, उन लोगों ने उस वक्त बोला था कि बादशाह साहब ये थे वो द्राग, उन्होंने वापस जवाब में बोला कि नहीं आप लोग क्या करो, अख सुन करियो कम, 6 खाओ, 6 सलाद खाओ, लेकिन एक कम करो। लेकिन सोचने वाली बात है, जो गरीब एक ही खाता होगा, इवन आधा ही खाता होगा, उसको तो उसने फिर सीधे बोला ना कि आप मर जाओ, सीधी सी बात है। मींस उनको हमारी हालात का पता नहीं होता है, रिप्रेजेंटेटिव को पता होता है। ये एक गुड पॉइंट है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। दिस इज ऑल जो मैंने आज डिस्कस किया, कुछ खास नहीं था, कुछ इतना सख्त नहीं था समझने के लिए, लेकिन एक ही चीज की ख्वाहिश है आप लोगों से कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस टॉपिक को बुक से देखेंगे, पेज नंबर 192 को भी सर्च करके देखेंगे कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। बाकी आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।